लिखेगा पांडु रोग, पांडु रोग, एनीमिया। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं पांडु रोग, मॉडर्न में बोलते हैं एनीमिया। हिंदी में खून का कम होना, शरीर में खून की कमी, पांडु रोग, एनीमिया, ANAEMIA। शरीर में खून की कमी। शरीर में खून की कमी। सबसे पहले इसमें लिखा है व्याधि परिचय। व्याधि परिचय। व्याधि परिचय में आप सबसे पहले लिखेगा पांडु रोग रक्त अल्पता जन्य विकार, यानी कि जो पांडु रोग है ये रक्त की कमी का विकार है। जब शरीर में रक्त की कमी होगी तो क्या बोला जाएगा? पांडु रोग। सभी व्याधियां जिसमें शरीर का वर्ण, यानी कि शरीर का जो कलर है वो पांडु वर्ण का हो जाए। पांडु यानी कि पीला, श्वेत या पीत, यानी कि सफेद या पीला वर्ण का हो जाए, उस रोग को पांडु रोग कहते हैं। यानी कि उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? पांडु रोग। जब शरीर का रंग सफेद हो जाए या पीला हो जाए तो उस कंडीशन को बोल रहे हैं पांडु रोग। शरीर में खून की कमी, एनीमिया। अतः इस व्याधि का प्रधान लक्षण शरीर की पांडुता है। जो प्रधान लक्षण है कैसे पहचानेंगे? वो पहचाने शरीर के पीलेपन से। जब शरीर बिल्कुल पीला दिखाई देगा, श्वेत दिखाई देगा, तो इसका एकदम प्रधान लक्षण है कि जो मेन सिम्टम्स है वो येलोइश या व्हाइटिश दिखाई देगी बॉडी पार्ट। अब लिखिए परिभाषा। परिभाषा ये भी क्लास के एंडिंग में पूछूंगा, जो जो क्लास अटेंड कर रहे थे इसलिए लिख लीजिएगा। परिभाषा में लिखेंगे जिस व्याधि में मुख्यतः रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है। इस व्याधि में प्रमुखतः रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है, तो पांडु रोग कहते हैं। ठीक है, व्याधि का परिचय हो गया और परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं निदान की कि पांडु रोग के निदान क्या क्या है, कॉज क्या क्या है। तो हेडिंग डालिए निदान।
सबसे पहला इसमें निदान डालिए आहार निदान, यानी कि जो आहार ग्रहण करते हैं, कौन कौन से आहार, कौन कौन सा खाना खाने से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले डालिए इसमें आहार निदान। सबसे पहले डालिए आहार निदान में क्षार, अम्ल, लवण। तथा अत्यधिक उष्ण पदार्थों का अतिसेवन, यानी जो क्षार होंगे, अम्ल होंगे और लवण होंगे, तथा अत्यधिक उष्ण पदार्थों का अत्यधिक सेवन। वृद्ध आहार सेवन, वृद्ध आहार सेवन, वृद्ध का मतलब जैसे ठंडे के साथ गर्म, गर्म के साथ ठंडा। वृद्ध आहार सेवन। साथ में भोजन, साथ में भोजन। थोड़ा कम रखिएगा। हेलो, देखिए सेम, उड़द, सेम, उड़द, फली, तिल, तेल का सेवन। अत्यधिक सेम खाने से, उड़द खाने से, फली खाने से, तिल तेल का सेवन करने से। अल्कोहल का सेवन, अत्यधिक मद्य सेवन, यानी कि अल्कोहल का सेवन करने से भी पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे आहारज निदान। फिर सेकंड लिखिए विहारज निदान। जैसा हमारा विहार होगा पूरा दिन भर में, उसमें सबसे पहले लिखिए दीवाशयन, यानी कि दिन में सोना। दीवाशयन, दिन में सोना। सेकंड लिखे इसमें वेग अवरोध, जो वेग है उनको अवरोध करना, जैसे छींक आ रही है रोक लेना, पेशाब आ रहा है रोक लेना, लेटिंग आ रही है रोक लेना। ठीक है, क्योंकि जो आंसू आ रहे हैं रोक लेना, जो वेग से कोई चीज आ रही है उसको रोक लेना। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें अत्यधिक कार्य करना, अक्षमता से ज्यादा कार्य करना। अत्यधिक व्यायाम करना, यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज करना। फिर नेक्स्ट लिखिए काम, चिंता, भय, क्रोध। काम, चिंता, भय, क्रोध तथा शौक से आक्रांत होना। हर टाइम चिंता करना, डरना, गुस्सा करना, शौक करना,
ये भी क्या है, पांडु रोग के कारण है। लिखिए पांडुता लक्षण, पांडुता लक्षण कहीं व्याधियों में पूर्व रूप, पूर्व रूप बोलते हैं जो पहले ही दिखाई दे जाते हैं लक्षण। कुछ लक्षण ऐसे हैं कि मेन रूप आने से, यानी कि मेन सिम्टम्स आने से पहले ही दिखाई देता है कुछ कुछ साइन बॉडी में, उसको बोलते हैं आयुर्वेद में पूर्व रूप। पांडुता लक्षण कहीं व्याधियों में पूर्व रूप, कोमा रूप तथा उपद्रव के रूप में मिलता है। पूर्व रूप, कोमा रूप तथा उपद्रव के रूप में मिलता है। जिनमें से रक्त अर्श, कोमा रक्त पित्त, रक्त अर्श, कोमा रक्त पित्त, कोमा उदर कर्मी, कोमा शोथ, कोमा उदर रोग, कोमा रक्त प्रदर, कोमा राजक्षमा, कोमा वर्ण, कोमा अश्मरी, कोमा कामला, कोमा जीर्ण जोड़ आदि। जीर्ण जोड़ आदि मुख्य हैं। यानी कि कुछ डिसीज ऐसी हैं जिनको होने से पहले ही, जो होने से पहले ही शरीर में पांडुता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब लिखिए संप्राप्ति। संप्राप्ति में भी लिखिए, पहला फर्स्ट लिखिए सामान्य संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति में लिखिए पित्त प्रधान त्रिदोष के। इसमें कौन सा दोष प्रधान रहेगा? पित्त दोष। यानी कि पित्त प्रधान त्रिदोष के प्रकोपित होने से प्रधान त्रिदोष के प्रकोपित होने से धातु पोषण कर्म में शिथिलता तथा गौरवता हो जाती है। पित्त प्रधान त्रिदोष के प्रकोपित होने से धातु पोषण कर्म में शिथिलता तथा गौरवता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बल, वर्ण, स्नेह तथा ओज के, बल, वर्ण, स्नेह तथा ओज के गुणों का क्षय होने लगता है। जिसके फलस्वरूप बल, वर्ण, स्नेह तथा ओज के गुणों का क्षय होने लगता है।
औज के क्षय के कारण, औज के क्षय के कारण रक्त अल्पता, अल्पमेधता, अल्पमेधता, निसारता एवं इंद्रिय शैथिल्य, एवं इंद्रिय शैथिल्य आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है विशिष्ट संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति। इसमें भी दो लाइनें आएंगी, एक संप्राप्ति चक्र और एक संप्राप्ति घटक। तो सबसे पहले लिखते हैं संप्राप्ति चक्र। इसमें सबसे पहले लिखेंगे रोग उत्पादक निदानों का अत्यधिक सेवन। जो हमने निदान लिखे हैं ना, क्षीर, अम्ल, लवण, अत्यधिक उष्ण आहार, द्रव्यों का, पदार्थों का सेवन, तो यहाँ पे आएगा रोग उत्पादक निदानों का अत्यधिक सेवन। जो हमने निदान पीछे लिखे हैं, सबसे पहले आएगा रोग उत्पादक निदानों का अत्यधिक सेवन। जब निदानों का अत्यधिक सेवन होगा तो क्या होगा? पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप, यानी कि जो पित्त दोष है वो प्रधान है, उसके साथ में वात और कफ का भी प्रकोप होगा। पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप। फिर इससे आगे क्या होगा? एरो करके लिखते जाइएगा। त्वक माशांतर स्थान संश्रय, त्वक माशांतर स्थान संश्रय। फिर एरो करके लिखिएगा वात कफ, वात होमा कफ, होमा रक्त, होमा मांस दूषित, यानी कि वात कफ रक्त मांस क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। फिर एरो करके क्या होगा इसके आगे? इसके आगे होगा त्वचा का वर्ण, त्वचा का वर्ण पांडु वर्णी होगा। जो त्वचा है उसका जो वर्ण होगा वो क्या होगा? पांडु हो जाएगा, पीला हो जाएगा। फिर लास्ट में एरो करके लिखिए पांडु रोग, एनीमिया, यानी कि पांडु रोग की उत्पत्ति हो चुकी है। पांडु रोग, एनीमिया। ये हमारे सबसे पहले क्या होगा? रोग उत्पादक निदानों का अत्यधिक सेवन करेंगे। फिर पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होगा। फिर जब पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होगा तो कहाँ? त्वक स्थान यानी त्वचा में स्थान संचय करेगा। फिर त्वचा में स्थान संचय करने के बाद वात कफ रक्त मांस क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। फिर ये दूषित होने के बाद त्वचा का जो वर्ण है वो पांडु वर्ण का हो जाएगा और फिर पांडु रोग की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक, इसमें सबसे पहले लिखिएगा दोष, कि कौन कौन सा दोष इसमें दूषित होगा। तो अभी मैंने लिखवाया है, इसमें दोष लिखिएगा पित्त प्रधान दोष, पित्त प्रधान दोष, यानी कि जो पित्त होगा वो प्रधान होगा, लेकिन वात और कफ भी इसके साथ में प्रकोपित होंगे। तो पित्त प्रधान त्रिदोष। दूष्य, कि क्या क्या इसमें दूषित होगा? दूष्य इसमें होगा त्वचा, त्वचा, मांस, रस, रक्त,
त्वचा, मांस, रस, रक्त। ठीक है, क्लास में पित्त प्रधान त्रिदोष, दुष्योगत्वक, मांस, रस, रक्त। फिर लिखे स्रोतस, रक्त वह स्रोतस और रस वह स्रोतस। रक्त वह स्रोतस और रक्त वह स्रोतस। फिर अधिष्ठान इसमें आएंगे, सर्व शरीर त्वचा, यानी कि शरीर की संपूर्ण त्वचा। आस्य लिखिए इसमें, आश्य, आमाशय। आस्य लिख के उसके सामने लिखिए आमाशय। धातु अग्नि, अग्नि लिखिए धातु अग्नि। अग्नि लिखिए इसमें धातु अग्नि। व्याधि स्वभाव, जो व्याधि का जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा? चिरकारी। व्याधि स्वभाव एक बार और। व्याधि स्वभाव होगा चिरकारी, क्रोनिक। साध्य, साध्यता लिखिए इसमें, खर्च साध्य ओब्लिक सुख साध्य, यानी कि ये जल्दी भी ठीक हो जाएगा और देर से भी ठीक होगा, आसानी से भी ठीक होगा और ज्यादा मेहनत करने पे भी ठीक होगा। फिर बात करते हैं इसके भेद की। ठीक है, आचार्य चरक अनुसार पांडु रोग के भेद। आचार्य चरक अनुसार पांडु रोग के भेद। नंबर 1 डालिए वातज, नंबर 2 पित्तज, नंबर 3 कफज, नंबर 4 सन्निपातज, नंबर 5 मर्द भक्षण जन्य, मर्द भक्षण जन्य। ब्रैकेट में लिखिए कर्मी कोष्ठज, कर्मी कोष्ठज। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने पांडु रोग के 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और
और सन्निपातज। आचार्य सुश्रुत जी ने पांडु रोग के 4 भेद बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, अब हम इसमें जो भेद हैं वातज, पित्तज, कफज, वो हम लिखें कल। ठीक है, अभी के लिए लिखिए आप पूर्व रूप। ठीक है ना, पहले पूर्व रूप लिखेंगे, उसके बाद हम लक्षण लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप लिखिए इसके पूर्व रूप, यानी कि जो बीमारी होने से पहले लक्षण दिख जाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आयुर्वेद में पूर्व रूप। तो सबसे पहले लिखिए इसमें हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन। ब्रैकेट में लिखिए पैल्पिटेशन, घबराहट। ठीक है ना, फिर सेकंड लिखिए रुक्षता, रुक्षता ड्राइनेस, सूखापन। फिर थर्ड लिखिए श्वेत का अभाव, पसीने का कम आना, लॉस ऑफ पर्सपिरेशन। लॉस ऑफ स्वेटिंग। फिर नेक्स्ट लिखिए थकावट, श्रम यानी कि श्रम, थकावट, फटीग। फिर नेक्स्ट लिखिए त्वचा में स्पॉट होना, त्वचा में स्पॉट होना, फिशरिंग ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा पे क्या आएगा, धब्बे धब्बे से हो जाएंगे। फिर लिखिए स्टीवन, एक्सेसिव सैल्यूएशन, यानी कि जो सलाइवा है, अधिक थूक आएगा मुंह से ना, थूक ज्यादा आएगा, अत्यधिक थूक का आना। फिर गात्र शाद, गात्र शाद, लूजनेस ऑफ द बॉडी, लूजनेस ऑफ द बॉडी। अक्षिकूट शोथ, नेक्स्ट लिखिए अक्षिकूट शोथ, यानी स्वेलिंग अराउंड द आईज, यानी कि जो आईज है उसके चारों ओर क्या आएगी, स्वेलिंग आएगी। फिर लिखिए पीत वर्णी मूत्र का होना, येलोइश discoloration of urine and skin, पीत वर्णी त्वचा और मूत्र का होना। लिखिए एविपार्ट इंडाइजेशन, एविपार्ट इंडाइजेशन। इसके आज पूर्व हो गए। आज कैसे लगी लिखने में, सबको समझ में आया ना? जी सर जी।